नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। बिहार में अब कंप्लीट लॉकडाउन लगने वाला है। साथ ही बिहार सरकार की हाईकोर्ट ने घोर बेइज्जती की है। अब बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। तो वहीं लालू यादव को आज जमानत मिल सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है और 15 मई या 30 अप्रैल तक बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगने की बात पर बड़ा बयान दे दिया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह पूछा गया कि बिहार में क्या लॉकडाउन लगेगा, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला ले लिया जाएगा। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में है इस बार बिहार। तो ऐसे में लॉकडाउन लगना तय है, लेकिन डेट आखिर कब तक लॉकडाउन लगेगा, बस इसका फैसला होना बाकी है। या तो 30 अप्रैल या 15 मई तक लॉकडाउन लग सकता है। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है और लॉकडाउन लगाने पर बिहार सरकार का बड़ा बयान आया है। देखिए, जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से यह पूछा गया कि बिहार में क्या लॉकडाउन लगेगा, तो इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है कि इस बार की स्थिति पहले से ज्यादा भयावह है, मतलब लॉकडाउन तो लगना ही है। देखिए, वैसे बिहार सरकार की सर्वदलीय बैठक होने वाली है, तो बैठक से पहले तो कोई निर्णय नहीं ना सुना दिया जा सकता है। इसलिए इनडायरेक्टली इनका यह कह देना है कि सरकार 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक कर रही है और लॉकडाउन या अन्य किसी भी तरह के फैसले पर यहां विचार कर लिया जाएगा। वाह रे नीतीश सरकार, देख लीजिए, नीतीश सरकार पर अब हाईकोर्ट को ही भरोसा नहीं है। इससे खराब बिहार सरकार की स्थिति क्या होगी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि हमें नीतीश सरकार के आंकड़ों पर भरोसा ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी की इतनी फजीहत हुई, इतनी बदनामी हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ने के लिए राजद के द्वारा मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी इतनी बदनामी क्यों सहते हो, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते हो। देखिए, कोर्ट का कहना था कि आम जन के लिए सरकारी अस्पताल का दरवाजा लगभग बंद सा है। आम लोगों को भर्ती करने से मना कर दिया जा रहा है। कहीं भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होने की भी जानकारी आ रही है, जो कि ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बेहतर इलाज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुविधा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि सरकारी जांच घर में आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं, जबकि प्राइवेट जांच घर में रिपोर्ट समय पर दे दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है, तो आखिर कब तक बिहार में लॉकडाउन लगेगा, चलिए इसका डेट भी आपको बता ही देता हूं। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में 16 मई तक जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बंद कर दिए हैं। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला आ गया। तो बिहार में लॉकडाउन जैसी स्थिति तो अभी से ही उपलब्ध कर दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन होगा, लेकिन 16 मई तक बिहार में लॉकडाउन की खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद है। 18 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हो रही है। स्कूल कॉलेज को भी 16 मई तक बंद किया जा सकता है। और आप बिहार सरकार द्वारा जारी ये पत्र भी देख लीजिए। 16 अप्रैल को जब मीटिंग हुई तब इसमें ये पत्र जारी कर दिया गया। बिहार में अधिकांश चीजें अभी से ही 16 मई तक बंद कर दी गई है। 18 अप्रैल को जब हाई लेवल मीटिंग होगी, उसके बाद आगे लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। नीतीश सरकार से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब लोगों का विश्वास उठ रहा है। अब बिहार की पीड़ित जनता फिर से विधानसभा चुनाव करवाना चाहती है। बिहार की पीड़ित जनता कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चाहती है।
राजद का कहना है कि बिहार में हालात काबू से बाहर है। नीतीश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रोज अनगिनत बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री चुनावों में मस्त और व्यस्त हैं। और अब बिहार की जनता, पीड़ित जनता कोरोना भगाने के लिए बिहार में चुनाव कराने की मांग को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं। सड़कों पर कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। आप इन पोस्टरों को देख सकते हैं और पोस्टर के जरिए ये मांग की जा रही है कि थके और हारे हुए मुख्यमंत्री से बिहार और कोरोना नहीं संभल रहा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मरणासन की स्थिति में आईसीयू में भर्ती है। इसलिए कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी भगाने के लिए बिहार में तुरंत ही चुनाव कराए जाना चाहिए। और ये पोस्टर किसी विपक्षी दल ने नहीं बल्कि बिहार की पीड़ित जनता ने लगाई है। तो यदि आपको भी लगता है कि बिहार में फिर से चुनाव होना चाहिए, नीतीश सरकार से कोरोना नहीं संभल रहा है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दीजिएगा। लालू यादव को 16 अप्रैल को ही जमानत मिलने वाली थी, पर कोरोना के कारण कोर्ट बंद कर दिया गया और अब लालू यादव को आज जमानत मिल सकती है। आज लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो वहीं देखिए, युवा राजद नेता ने पूछा है कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जब राजद के प्रमुख आदरणीय लालू यादव जी की जमानत पर सुनवाई टल सकती है, तो पीएम मोदी और अमित शाह की चुनावी रैली और चुनाव क्यों नहीं टल सकती है। खैर, जो भी हो, लालू यादव के वकील का साफ साफ कहना है कि लालू यादव की सजा की आधी अवधि तो 9 अप्रैल को ही पूरी हो गई है और अब तो ज्यादा दिन हो गए हैं। अतः अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी, 10 लाख रुपए तक का लोन भी देगी। उसके साथ ही बिहार सरकार से कांग्रेस ने मांग की है कि हर महीने प्रवासी मजदूरों को 6-6 हजार रुपए घर बैठे उन्हें दिया जाए। और बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। नंबर जल्दी से नोट कर लें, 18003456 आप इस पे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप रोजगार संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके साथ ही बिहार आने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जैसे कि खबर आ रही है कि कांग्रेस ने बिहार सरकार से मांग की है कि हर महीने प्रवासी मजदूरों को 6-6 हजार रुपए दिया जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का जॉब छिन गया है, उनका रोजगार छिन गया है। तो ऐसे में आखिर वे भूखे मरेंगे क्या? उन्हें 6-6 हजार रुपए देने की मांग की गई है। तो यदि आपको भी लगता है कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को पैसे 6-6 हजार रुपए दे, तो अपनी राय कमेंट में जरूर ही दें। देश के कई राज्यों को फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है और ऐसे में प्रवासी मजदूर अब बिहार लौटने लगे हैं। और बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, नौकरी तक दी जाएगी और साथ ही उन्हें 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि प्रवासी मजदूरों को बिहार में ही नौकरी या रोजगार दी जाएगी। साथ ही कहा गया है कि मजदूरों की कुशलता को देखते हुए उन्हें 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और खबर सबसे बड़ी यहां पर है कि 5 लाख का उन्हें अनुदान दे दिया जाएगा, मतलब 5 लाख सीधा माफ। बाकी जो 5 लाख बचे उसे आपको 84 किस्तों में वापस करना होगा। 84 किस्त यानी 7 साल में आपको 5 लाख वापस करने होंगे, यानी प्रति महीने आपको लगभग 6 हजार रुपए सरकार को देने होंगे। तो यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बता दीजिएगा, ताकि वहां की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसका समर्थन जरूर ही दीजिएगा। और यदि अभी तक टोल फ्री नंबर नहीं नोट किए हैं तो तुरंत नोट कर लें, यहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी सीधा बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में जिस प्रकार से कोरोना बेकाबू हो गया है, तो बिहार में अभी तुरंत लॉकडाउन लगाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग से पहले कांग्रेस ने मांग की है कि बिहार में अभी तुरंत लॉकडाउन किया जाए।
कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने मांग की है कि बिहार में कोरोना की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कोरोना की भयावहता के आगे सरकार का सिस्टम फेल हो गया है। सरकार के तमाम वादे खोखले साबित हो रहे हैं। स्थिति सरकार के हाथ से निकल गई है। ऐसे में बिना देर किए लॉकडाउन करने पर विचार किया जाए। कहा गया कि लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो बिहार में अब लॉकडाउन लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी लॉकडाउन ही चाह रहा है। बिहार में जिस तरह से कोरोना से मौत हो रही है उससे लोगों की नींद उड़ी हुई है। बिहार में प्रति घंटे एक ना एक मरीज की मौत हो ही जा रही है और बिहार में फिर से पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। देखिए लगातार आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। जहां 30 मार्च को मात्र 74 मामले थे, तो वहीं देख लीजिए 16 अप्रैल को 6253 मामले मिल गए। सिर्फ 15 दिन में बिहार में 8287% तक उछाल हो गया और बिहार ने फिर से कोरोना ने पिछले दिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक इतने मामले एक दिन में कभी नहीं मिले थे। देख लीजिए बिहार में एक दिन में 6253 मामले मिल गए और बीते दिन 6133 मामले मिले थे। और साथ ही बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 33,465 हो गई है और सिर्फ 15 दिन की बात करें तो 15 दिन में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिहार में रविवार 18 अप्रैल को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और उसमें लॉकडाउन पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में रविवार को टोटल लॉकडाउन किया गया है, तो बिहार में भी रविवार से टोटल लॉकडाउन किया जा सकता है। यूपी सरकार के अनुसार यदि बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 रुपया जुर्माना लगेगा और यदि दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा। और साथ ही बिहार में स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद है, आगे भी बंद किया जा सकता है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि 15 मई तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, तो बिहार में भी 15 या 16 मई तक स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वाह साहब, गजब की है आपकी लीला। चुनाव से बड़ा कुछ नहीं है क्या? लोगों की जान भी चुनाव के सामने आपको कुछ नहीं लगता है? देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल ने शेयर किया है कि कोरोना के तेज संक्रमण के बीच राज्य में 6 जनसभाओं को संबोधित किए हैं पीएम मोदी ने। देश में कोरोना अपना तांडव कर रहा है और देखिए अमित शाह जी बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं रिट्वीट में राहुल पांडे नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जनता के लाश पर भी करेंगे ये लोग रैली। एनडीटीवी के रवीश कुमार ने तो यहां तक लिखा है कि एक ऑटो चालक पर जब मास्क के लिए जुर्माना लग सकता है तो गृह मंत्री अमित शाह पर क्यों नहीं? क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है कि वो उन पर जुर्माना करे? आप यहीं ही देख लीजिए ना, कभी मोदी जी कहा करते थे कि कोरोना मतलब कोई रोड पर ना निकले, और ये क्या है, रोड शो कर रहे हैं। क्या अभी देश में कोरोना नहीं है? रोड पर तो आप खुद ही निकले। देख लीजिए अमित शाह तो मास्क भी नहीं लगाए हैं। जरा आप इनके रोड शो में भीड़ तो देखिए, आपको अधिकांश लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हैं। बिहार में कोरोना बेकाबू हो रहा है, धीरे धीरे पूरे बिहार को बंद किया जा रहा है और देखिए बिहार विधानसभा को भी बंद कर दिया गया। सिर्फ 4 दिन में बिहार विधानसभा के 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब घर से ही सभी काम होंगे। 25 अप्रैल तक बिहार विधानसभा को बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU को भी 25 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। बिहार में कोरोना की इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि लाशों का ढेर लग रहा है। शमशान घाट की संख्या बढ़ाई जा रही है। शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं। ये भी जान ले कि PMCH में बीते दिन 11 और NMCH में 9 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बीते 41 घंटों में 40 लोगों की जान चली गई है।
कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला कि ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी वाहन के दस्तावेज अब 30 जून तक मान्य होंगे। कोरोना संकट को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन के दस्तावेजों को वैधता 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। यानी यदि आपके कोई भी पेपर फेल हो गया है तो चिंता नहीं करना है, अभी बनाना भी नहीं होगा। 30 जून तक आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी फाइन नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इसका लाभ उसी को मिलेगा जिनके दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी हो।